नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी रश्मि की है। रश्मि ने बताया कि जब वो 8 साल की थी तभी की कहानी है और उस वक्त वो गांव में रहती थी अपने मम्मी पापा और अपने एक छोटे भाई के साथ। उनके दादाजी और दादी जी भी वहाँ रहते थे और बहुत अच्छे से रहते थे। सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसानी करते थे उनके पिताजी, तो सब कुछ ठीक ही था। बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था और जब स्कूल में एडमिशन का नंबर आया तो ये हुआ कि गांव से 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल है जहां पर आसपास के गांव के बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। तो उनके पिताजी ने सोचा कि चलो किसी तरह छोड़ आया करेंगे और बच्चे वहीं पढ़ लेंगे क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो उनके पड़ोस में एक घर था जो उनके जस्ट बगल में ही था। तो उनका भी एक लड़का था जो रश्मि के साथ का ही था, उसका नाम रोहित था। तो उनके पापा मम्मी ने भी बोला कि मुझे भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है और क्यों ना हम एक ही साथ वहाँ एडमिशन करवा देते हैं। कभी आप छोड़ आएंगे, कभी हम छोड़ आएंगे और लेने भी ऐसे ही कर देंगे कि एक एक करके जिसके पास टाइम होगा वो ले आया करेगा बच्चों को, क्योंकि दूर है स्कूल। तो वो दोनों खुश होते हैं और एक दिन इसी तरह दोनों के मम्मी पापा जाते हैं स्कूल और वहाँ बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं। स्कूल अच्छा था। जो उस गांव के प्रधान थे उनके ही बगीचे में वो स्कूल बना हुआ था। क्योंकि बगीचा उनका बहुत बड़ा था तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस बगीचे में स्कूल बनवा देते हैं और हरा भरा रहेगा और ठंडक भी रहेगी, अच्छा रहेगा। तो उन्होंने एक स्कूल बनवाया जो कि बहुत ही अच्छा स्कूल था। और जब ये लोग, इनके मम्मी पापा वहाँ गए, एडमिशन हो गया उनका, उसके बाद उन्हें पता चला कि उस स्कूल के पीछे ही एक शमशान घाट है। ये चीज़ इन्होंने बाद में देखा, लेकिन फिर सोचा कि इतने बच्चे आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे बच्चों को। टीचर से पूछा तो टीचर ने भी बताया कि नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सेफ़ है, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग जाइए और बच्चे यहाँ सेफ़ हैं और अच्छे से पढ़ाई करेंगे क्योंकि पढ़ाई यहाँ बहुत अच्छी होती है। तो उनके मम्मी पापा भी बेफिक्र होकर घर चले जाते हैं। अब दोनों बच्चे वहाँ पढ़ने लगते हैं। अभी पहली क्लास में ही थे तो वो दोनों बहुत खुश रहते हैं। घर से लंच लेकर जाते हैं और वहाँ लंच भी होता है। तो सुबह वही 8 बजे का स्कूल था और दोपहर में 1 बजे छुट्टी हो जाती थी। तो इनके पिताजी सुबह वही छोड़ के चले आते थे और दोपहर में वही 1 बजे के आसपास लेने पहुँच जाते थे। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। एक दिन ऐसे ही उनकी क्लास की जो एक क्लास टीचर थी, उर्मिला मैम थी, वो बहुत अच्छी मैम थी, बच्चों को बहुत प्यार करती थी, बच्चे बहुत खुश रहते थे। तो जब कुछ दिनों तक वो उनसे पढ़ रहे थे तो बच्चों का लगाव भी हो गया था उन टीचर से। एक दिन अचानक वो टीचर नहीं आती हैं तो बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं और अपनी प्रिंसिपल से बोलते हैं कि सर वो मैम नहीं आई हैं, वो कब आएंगी, क्योंकि वो मैम जब तक रहती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बताया पता नहीं क्या रीज़न है कि वो टीचर नहीं आ रही हैं, हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो या कोई और प्रॉब्लम हो। और उस टाइम पर फ़ोन वगैरह भी नहीं था कि उनको फ़ोन करके पूछा जा सके, बस वेट ही कर सकते थे। तो उन्होंने वेट किया कि पास के ही एक गांव में उनका घर है, तो पता करते हैं, एक दो दिन और देख लेते हैं। तो सभी लोग इंतज़ार करते हैं। तब तक उस स्कूल में एक न्यू टीचर आती हैं और वो प्रिंसिपल से मिलती हैं। उन्होंने बताया कि मुझे उर्मिला मैम ने भेजा है और मैं अभी उनका क्लास लूँगी जब तक वो नहीं आ जाती हैं। तो प्रिंसिपल बोलते हैं, उन्होंने उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछी तो उन्होंने बोला आप उर्मिला मैम से पूछ लीजिएगा, जो भी मेरी क्वालिफ़िकेशन है या कुछ भी है तो आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। तो प्रिंसिपल भी गांव के होते हैं तो वो बोलते हैं चलो ठीक है, अभी कुछ दिन की बात है, तब तक आप देख लो, क्योंकि क्लास खाली पड़ी रहती है, ज़्यादा टीचर भी नहीं है। तो वो क्लास के अंदर जाती हैं और बच्चों से मिलती हैं। तो बच्चे पहली बात तो उनको देख करके गुस्सा हो जाते हैं कि उर्मिला मैम क्यों नहीं आई, लेकिन फिर सोचते हैं कि बेकार बैठने से अच्छा है कि हम कुछ तो पढ़ेंगे ही।
और वो पढ़ाना शुरू करती हैं। लेकिन पहले दिन ही जब वो पढ़ा रही थी तो पीछे क्लास में बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे और वो ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रही थी। ये उन्हें शोर इतना ज़्यादा अखर रहा था कि वो एकदम से गुस्सा होती हैं और पीछे मुड़ करके जब बच्चों की तरफ देखती हैं तब बच्चों ने उनका फेस देखा। उनकी आंखें एकदम लाल गुस्से से और दांत अजीब से निकले हुए, इतना भयानक चेहरा दिख रहा था। बच्चे छोटे थे, वो देख करके तो इतना डर गए थे, वो एकदम सहम के एक जगह सब बैठ जाते हैं। तो वो टीचर बोलती हैं कि तुम लोग शांति से अगर नहीं बैठोगे तो मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगी। अब ये देख सुन करके तो बच्चे एकदम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैम शायद मजाक कर रही होंगी या ऐसा कुछ है। तो वो फिर भी थोड़ा सा ये सोचते हैं कि अभी मैम थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। तो बच्चे धीरे वो बोलते हैं अपनी अपनी सीट में बैठ जाओ, मैम बोलती हैं, और सही से पढ़ाई करो। अब सब अपनी अपनी बुक्स निकालते हैं और बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। मैम बोलती हैं कि चलो लिखना शुरू करो। सभी लोग लिखना शुरू करते हैं। पहला वर्ड हिंदी की बुक निकालती हैं। पहला वर्ड वो ब्लैक बोर्ड में लिखती हैं, का से का शब्द लिखती हैं और बच्चों से पूछती हैं का मीन्स क्या होता है। तो बच्चे अपना अपना बताने लगते हैं, जो भी, जैसे का से कबूतर, का से कमल, कुछ भी बच्चे बताने लगते हैं जो उनको पता था। लेकिन वो टीचर उनको इतना डांटती हैं कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता है, तुम लोग कैसे पढ़ते हो, पता नहीं। वो गांव की भाषा में एकदम बोल रही थी। अब बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलती हैं का मीन्स होता है खटिया। अब बच्चे उनका मुंह देखने लगते हैं। का मीन्स खटिया, अब ये खटिया क्या होता है? एक बच्चा बोलता है मैम ये खटिया क्या होता है? तो बोलते तुमको इतना नहीं पता है का मीन्स खटिया होता है? तुम लोग क्या पढ़ते हो यहाँ पे? उसको बेंच के ऊपर खड़ा कर देती हैं और बोलती हैं अभी जब तक मेरी क्लास होगी तब तक इस बेंच के ऊपर खड़े रहोगे। अब वो बेचारा लड़का वहीं बेंच पर खड़ा होता है। सब बच्चे बोलते हैं मैम ये तो सही बोल रहा था, आपने गलत बताया है। धीरे से एक लड़की बोलती है कि मैम आपने गलत बताया है। तो वो इतना गुस्सा होती हैं, तब उस लड़की को उठाती हैं, उठा के उल्टा टांग देती हैं। अब वो उल्टा दीवार के पास चिपक के टंगी रहती है, जैसे एक तस्वीर टंगी रहती है उस तरह से। उस लड़की को थोड़ी देर तक टांगे रहती हैं। जब सब बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि मैम प्लीज़ उसको उतार दो नीचे, तब वो झटके से नीचे गिराती है और वो बच्ची नीचे गिर जाती है, उसके चोट भी लग जाती है। वो बोलती हैं मेरी क्लास में दोबारा इस तरह से कोई गलती ना करे, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको शांति से पढ़ो, नहीं तो तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। तो अब वो बच्चे इतना ज़्यादा डर जाते हैं। एक तो वो मैम का डरावना चेहरा और ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा भयानक रहता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे ही थे बच्चे। फिर वो थोड़ी देर में बोलती हैं कि चलो मैथ की बुक निकालो, सब लोग मैथ पढ़ते हैं, गणित पढ़ेंगे। अब बच्चे गणित की बुक निकालते हैं और एक बच्चे को वो बुलाती है ब्लैक बोर्ड पे कि यहाँ पर लिख के ये पहला वाला सवाल बताओ। तो वो बच्चा 5 का टेबल लिखता है, 5 × 5। तो वो मैम बोलती हैं ये क्या लिखा, इतना गलत सलत लिखते हो, तुमको कुछ आता वाता नहीं है और तुम लोग पता नहीं कैसे शैतानी करते हो, पढ़ते नहीं हो, घर में खेलते होगे। मतलब उसको बेमतलब में इतना डांटती हैं, क्योंकि एक तो मैडम खुद ही उनको कुछ आ ही नहीं रहा था, उनको कुछ पढ़ना ही नहीं आता था शायद, इसीलिए बच्चे भी परेशान हो रहे थे कि इनको खुद तो आता नहीं है और बच्चों को पनिश कर रही हैं। बच्चे गुस्सा भी होते हैं और डर भी रहे थे। तो एक बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था, क्योंकि उस टाइम पर बड़े बच्चों का ही एडमिशन छोटी क्लास में होता था, 5 साल के बाद ही एडमिशन होता था, तो बच्चे समझदार हो जाते थे। तो जैसा कि उन्होंने गांव में सुना हुआ था कि जो ये चुड़ैल होती हैं इन सब के पैर उल्टे होते हैं, तो उस बच्चे ने मैम का पैर देखा तो उनका पैर वाकई में उल्टा था। अब ये देख करके तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उनका फेस तो बुरा लग ही रहा था और उनका पैर भी उल्टा था। तो उसने अपने आसपास के बच्चों को और बताया कि ये मैम चुड़ैल हैं और अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो मैम से बोलते हैं मैम अब लंच हो गया है, हम लोग बाहर जाके लंच कर लें अपना। तो मैम बोलती हैं ठीक है, अच्छा तुम लोग लंच करो और मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। वो मैम
दरवाजे से ना निकल करके वो बगल में एक खिड़की बनी थी पीछे, उसी खिड़की से वो कूद जाती है। अब सब बच्चे ये देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैम को दरवाजे से निकल के जाना चाहिए, मैम खिड़की से कूद के क्यों चली गई। दौड़ के बच्चे जब देखते हैं खिड़की की तरफ, तो खिड़की से झांकते हुए देखते हैं कि नीचे तो बहुत बड़ी खाई है एक, वहाँ से जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। ये देख करके बच्चे और ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू करते हैं, क्लासरूम से बाहर जाते हैं और वो पीछे वाली जो खिड़की थी उधर देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैम उधर से कहाँ गई। तो वहाँ से इतनी अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, बहुत तेज़ी से चिल्लाने की किसी की आवाज़ें थी, हंसने की आवाज़ें थी, ये सब अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तभी थोड़ी देर में पीछे से वही मैम आती हैं, बोलती हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग तो लंच कर रहे थे ना। तो वो बच्चे एकदम से चौंक जाते हैं कि ये तो अभी यहाँ पर थी, ये पीछे कैसे आ गई। तो वो उनमें से जो बच्चा इतना होशियार था, उसे पता था इन सब बातों में, तो उसने मैम से बोला कि मैम यहाँ वो मंदिर है ना पीछे, तो हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ से ये प्रसाद लाए हैं हम लोग, तो ये प्रसाद आप भी ले लो, हम लोग प्रसाद खा रहे हैं तो आप भी खाओगी। तो मैम बोलती नहीं नहीं, हमें प्रसाद नहीं चाहिए और तुम लोग खाओ जो खाना है। तो एक बोलता है कि ठीक है मैम आप यहीं पर बैठिए, हम लोग भी यहीं पर बैठ के खा लेते हैं, आप भी लंच करोगी। तो मैम बोलती नहीं मुझे लंच नहीं करना है, तुम लोग लंच कर लो जल्दी से, फिर क्लास में चलते हैं, क्योंकि आज सबकी बहुत बड़ी क्लास लगेगी, सबकी बहुत डांट पड़ने वाली है आज, क्योंकि तुम लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, तो आज बहुत डांट पड़ेगी। तो वो बच्चे वहीं बैठ जाते हैं। उनमें से एक जो वो बच्चा था, उसके बैग में हनुमान चालीसा की बुक थी और वो बुक निकालता है और धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देता है। जब वो पढ़ ही रहा था तभी अचानक मैम जैसे एकदम से चिल्लाने लगती हैं, उन्हें उलझन होने लगती है। वो बोलती हैं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये किसने शुरू किया है। तो वो बच्चा कुछ बोलता नहीं है, बस बुक से पढ़ता ही रहता है और सारे बच्चे उसको देख करके वो भी उसके साथ रिपीट करते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही वो पढ़ते हैं, बच्चों ने देखा कि वो मैम खड़ी होती हैं और खड़ी होते के साथ ही एकदम धुएं की तरह उड़ने लगती हैं। उनके शरीर का एक एक अंग जैसे धुआं बन जाता है और धुआं बन करके वही पीछे जो शमशान घाट था उसी की तरफ वो धुआं उड़ के चला जाता है। ये बच्चे देख करके एकदम दंग रह जाते हैं और दौड़ करके जो पीछे एक स्कूल के सामने ही एक हनुमान जी का मंदिर था वहीं पर जाते हैं और भगवान जी को प्रणाम करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आपकी वजह से आज हम लोग बच गए हैं। फिर उनके मम्मी पापा को बुलाया जाता है, वो प्रिंसिपल को भी ये सारी बातें बताते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल को ये सारी बातें नहीं पता थी। वो टीचर ने रोका था कि किसी को बताना नहीं, लेकिन आज जब बच्चे बताते हैं तो उनको विश्वास होता है और उनके गार्जियंस को भी विश्वास होता है। तो फाइनली अब वो लोग टेंशन फ्री थे, क्योंकि वो टीचर तो जा चुकी थी, लेकिन हाँ वो दोबारा ना आए इसलिए गांव के एक पंडित जी को बुलाया जाता है और स्कूल में हवन करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि बगल में जो शमशान घाट है, तो वो जो उर्मिला मैम थी जब वो जा रही थी तो उन्हीं के साथ वो आ गई थी स्कूल, और उर्मिला मैम अभी बीमार हैं क्योंकि उनके ऊपर भी ऐसे ही एक आत्मा का साया है जिस वजह से वो परेशान हैं। उनका भी मैंने उपचार किया है, अब वो शायद ठीक हो गई हैं, कुछ दिनों में स्कूल आ जाएंगी। लेकिन ये अब चली गई है ये बच्चों की वजह से, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वो बच्चे इतना हिम्मती थे ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी। पहले तो बहुत डरे थे, लेकिन फ़िलहाल वो ठीक हैं बच्चे। तो यहाँ तक अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिए कहानी में। आगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए मैं लाती रहूँगी। थैंक यू।